हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए प्रीवियस संगीत का सेकंड पेपर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें सेकंड पेपर का फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक, जिसमें हम विभिन्न ग्रंथकारों द्वारा संगीत के विकास में किए गए कार्यों की चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने भातखंडे जी का सारना प्रयोजन देखा था। आज हम देखेंगे भातखंडे जी के स्वरों का आधार क्या है। वे कहते हैं कि अहोबल के श्रुति स्वर देखो, और अहोबल का कहना है कि खुले सा के बीच तारसा बोलेगा। मध्य सा और तारसा के बीच मध्यम का स्थान है। तार की लंबाई पर इन स्थानों को देखने का अवसर न मिलने से हमारे गुणीजनों का इस ओर ध्यान जाता ही नहीं है। गुणीजन लोग शास्त्र की परिभाषा को न पहचानते हुए अपने कानों के सुरीलेपन से इसी परिणाम के सही पर्दे बांध लेते हैं। इस क्रिया के लिए स्वर ज्ञान की ज़रूरत है, पांडित्य की नहीं। अहोबल के शुद्ध गंधार निषाद, हिंदुस्तानी कोमल गंधार निषाद वे दक्षिण के साधारण ग वे कौशिक नी है। भातखंडे जी प्रत्येक स्वर का स्थान क्रमशः बताने की बजाय अहोबल के स्वर स्थापना के नियम के प्रश्न को उठाकर सापा भाव के मूल अर्थ को छिपाकर रेदे स्वरों के प्रयुक्त स्थान के प्रति आँख मिचौली खेलते रहे। अहोबल ने कहा है कि षड्जग्राम में षड्ज पंचम भाव से स्वर संवाद होता है, अर्थात षड्ज के साथ पंचम की रेध का, गनी का और प से तारसा का, षड्ज के साथ पंचम रेधे का, रे का ध से, वे ग से नी का और प से सा का, प से तार सप्तक के सा का संवाद है। यही सापा भाव ग्रंथकार को अभिप्रेत है। इस कथन का तात्पर्य कदापि नहीं है सा के साथ प मिलाया जाए, प के साथ तारसा मिलाया जाए और इसी क्रम में सारे स्वर मिलाए जाए, जैसा कि पंडित भातखंडे जी समझाना चाहते हैं। षड्जग्राम में समान भाव है। इस संबंध में भरत का वाक्य भी स्पष्ट है, जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि उपरोक्त अर्थ ही यथार्थ है। सोमनाथ ने कहा है कि षड्जग्राम में साप, रेध, गनी, मसा, रेप तथा परे संवाद प्राचीनोक्त षड्जग्राम में नहीं है। भातखंडे जी के मुख्य सिद्धांत राग विबोध और पारिजात, संगीत पारिजात, इन दो ग्रंथों पर ही आधारित है। रत्नाकर के द्वारा स्वर रचना नहीं की जा सकती। शारंगदेव प्रचारानुसार स्वर गाते बजाते थे, इसलिए उनका स्वर सप्तक हमारा बिलावल अथवा काफ़ी या मुखारी समझा जाए। यह अहोबल के पूर्व भागों में इस पद में ऐसा समझा जाए, यह अहोबल के पूर्व भागों, मध्य भाग, उत्तर भाग ऐसे तीन भाग बताए। अहोबल ने पूर्व भाग, मध्य भाग, उत्तर भाग ऐसे तीन भाग बताए हैं। पूर्व भाग यानी मेरु के 4 इंच पर शुद्ध रे होगा। ये गुरज से 32 इंच दूर है। अहोबल ने अपने श्लोक से वीणा या श्लोक में ये विश्लेषण बार बार प्रयुक्त किए हैं। इस प्रकार ऐसे ही 3 भाग करने का उनके मन में होगा, परंतु ऐसा स्पष्ट लिखना वे भूल गए थे। ऐसा कई विद्वानों ने कहा है कि अहोबल को शुद्ध रेधे स्वरों का स्थान निश्चित करना नहीं आया।
अवोबल को शुद्ध हृदय स्वरों का स्थान निश्चित करना नहीं आया जाता। यद्यपि उनका यह मत हमें ज्ञात न हो, फिर भी उनका ये तर्क ठीक है कि उन्हें हिंदुस्तानी तीव्र रे तो चाहिए, किंतु उसे लाए कैसे। क्योंकि उसके आंदोलन संख्या 270 होती है और मेरू से उसका अंतर 4 इंच का होता है। 405 आंदोलन संख्या वाला दैवत ना तो लक्ष्य संगीत में है और न गुणीजन सम्मत। वास्तव में क्रिया कुशल गुणीजन ये जानते हैं कि दैवत 400 कंपन संख्या का है। 405 आंदोलन संख्या का ये दैवत 21 से 1/2 इंच की तार का है। यही अच्छा होता यदि भातखंडे जी संगीत को वकालत से दूर रखते। पाश्चात्य ग्रंथकारों की सहायता से भातखंडे जी जानते हैं कि 405 आंदोलन के दैवत के स्थान पर 20 बजेंगे, फिर भी न जाने क्यों वे इसे पकड़े बैठे और इसे अव्वल के मेल पर करते हैं। संवाद दृष्टा कोई भी अपनी वादन क्रिया में 405 आंदोलन के दैवत का प्रयोग नहीं करते हैं। क्योंकि सतत प्राकृत होने वाला सा के साथ उसका पंचश्रुति का अंतर है जो विवादी है। संवाद का ये श्रुति अंतर गुरुजन नहीं मानेंगे। आज भी जो लोग दैवत व्यवहार में लेते हैं वह 400 आंदोलन संख्या का है। मध्य देशी का अर्थ 2 स्वर के बीच अपसंद मध्य देशी का अर्थ 2 स्वर के बीच अपसंद हो, किंतु षड्ज के आसपास हो, ऐसा कोई अर्थ पसंद नहीं किया गया। 400 आंदोलन वाला दैवत जो त्रिश्रुति के वे त्रिशुक जैसा लगता होगा, ना वह तीव्र है और ना ही कोमल। त्रिशंकु जैसा लगता होगा, ना वह तीव्र है और ना कोमल। सामान्य कानों को तो वह तीव्र श्रुति का कंपन 400 वाला दैवत कुछ तीव्र की ओर झुकता हुआ सा दिखाई देगा। इस पर भी यदि गायक वादक चाहें तो अपने बिलावल, छायानट आदि रागों में उसी दैवत को लेते हैं। एक श्रुति का अंतर जानने जाता है। पंडित भातखंडे जी 400 आंदोलन के दैवत को त्रिशुक कहते हैं। आश्चर्य है, संवाद जानने वाले ये जानते हैं कि षड्ज के तार से निकलने वाले 300 कंपन के स्वयंभू गंधार के साथ संवाद करने वाला 400 कंपन का दैवत ही प्रयुक्त करते हैं। 405 कंपन का दैवत प्राय बेसुरा ही लगेगा, क्योंकि उसका सा से 5 श्रुति का अंतर होता है। ये दैवत षड्ज ग्राम के रे के साथ संवाद करता है। यद्यपि त्रिश्रुति रे पर तानपुर से उत्पन्न स्वयंभू गंधार के संवाद होते हैं, आज के चतुश्रुति रे का नहीं। ओबल कहते हैं 405 आंदोलन का दैवत लिया जाए तो मेरू से उसका अंतर 14 से 2/3 इंच होता है। ऐसा अंतर का योग 7 सही 1/3 संख्या और इस स्थान पर होने वाला तीव्र गंधार 301 सही
17/43 कंपन संख्या का होगा, किंतु पाश्चात्य के बराबर 300 कंपन संख्या का होगा, किंतु पाश्चात्य के बराबर 300 कंपन संख्या का गंधार चाहिए। यदि भातखंडे जी स्वयं गाकर या बजाकर स्वरों को देखते या वीणा पर बंधे पर्दों को खोलकर उनके नादों को सुनकर उनके संवाद के आधार पर जांचा होता तो शास्त्र व ग्रंथकारों की श्रुति स्वरों के संबंधों की ओर तार पर स्थित स्वर स्थानों की ऐसी विडंबना कभी नहीं होती। अब हम देखेंगे भातखंडे जी के श्रुति विचार के निष्कर्ष। श्रुतियों की संख्या के विषय में नए पुराने सभी ग्रंथकारों का मत एक ही है कि वे सभी एक सप्तक में संगीतोपयोगी 22 नाद मानते हैं और इन्हीं 22 नादों के ऊपर उनके शुद्ध व विकृत स्वरों की स्थापना हुई है। स्वर स्थापना में सभी ने एक ही सिद्धांत को स्वीकार किया है, अर्थात सामापा की 4-4 श्रुतियाँ, रेधे की 3-3, गनी की 2-2 श्रुतियाँ मानी है। इस संबंध में भातखंडे जी ने लिखा है कि इस प्राचीन नियम को आज हमारे संगीतज्ञ विद्वान मानते हैं, किंतु संगीत पाठकों को ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे शुद्ध विकृत स्वर प्राचीन ग्रंथकारों के ही है। प्राचीन ग्रंथकारों से हमारे स्वर काफ़ी भिन्न है, जिसका कारण सहज ही ध्यान में आ सकता है। प्राचीन ग्रंथकार अपना प्रत्येक स्वर उसकी अंतिम श्रुति पर स्थापित करते हैं, अर्थात सारे गामा प ध नि। इन स्वरों को 4, 7, 9, 13, 17, 20, 22 इस प्रकार अपने शुद्ध स्वरों की स्थापना करते हैं। लेकिन आधुनिक विद्वान 1, 5, 8, 10, 14, 18, 21 इन श्रुतियों पर अपने शुद्ध स्वरों की स्थापना करते हैं। अब हम देखेंगे पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के योगदान को, संगीत के विकास में किए गए उनके कार्यों को। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म ईस्वी संवत 1872 में महाराष्ट्र के बेलगाम में हुआ। बाल्यकाल में ही आतिशबाजी की एक दुर्घटना में आंखों की ज्योति क्षीण हो गई, जिसके कारण पढ़ाई उनको स्थगित करनी पड़ी। आवाज़ की मधुरता को देखकर इन्हें गायन की शिक्षा देने का विचार किया गया। ग्वालियर घराने की गायकी के मूल पुरुष नत्थन पीर बख्श के शिष्य पंडित वासुदेव बुआ जोशी के सम्मुख संगीत शिक्षा प्राप्त कर तत्कालीन प्रसिद्ध संगीतज्ञ पंडित बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर, जो उस समय महाराष्ट्र के मिरज प्रांत में थे, उनसे पंडित विष्णु दिगंबर को संगीत शिक्षा देने की योजना बनी। संगीत शिक्षा के लिए उपयुक्त कंठ मधुरता, उत्कृष्ट ग्रहण शक्ति, सुमधुर गीत श्रवण तथा अथक अभ्यास से आपने शिक्षा प्रारंभ करने के 10 वर्ष के काल ही में संगीत में प्रवीणता प्राप्त कर ली।
तत्कालीन समाज में संगीतज्ञ को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, जिसका कारण स्वयं संगीतकार ही थे, ऐसा माना जाता है। भातखंडे जी तथा पंडित पलुस्कर जी को यह स्थिति बहुत खटकती थी। उन्होंने इसके निराकरण का एवं संगीतज्ञों को समाज में सुसंस्कृत समाज में योग्य व सम्मानजनक स्थिति दिलाने का बीड़ा उठाया। पंडित भातखंडे जी और पंडित पलुस्कर ने अपने अपने ढंग से समाज में संगीतज्ञ की सम्मानजनक स्थिति बनाने का अथक प्रयास किया। मेरठ छोड़ने के पश्चात महाराष्ट्र, काठियावाड़, गुजरात, मध्य प्रदेश, भारत के मध्य प्रदेश व पंजाब आदि के बड़े बड़े शहरों का आपने भ्रमण किया। शास्त्रीय संगीत के प्रति जनता की विशेष रुचि न पाकर आपने रामायण की कथा तथा भजन अपने सुमधुर कंठ से प्रस्तुत करके जनता को आकृष्ट करने का आपने प्रयास किया। कतिपय शहरों में अपमानजनक वातावरण की सहनशील प्रवृत्ति झेलकर और हंसमुख रहकर आप अपनी उद्देश्य पूर्ति की ओर अग्रसर होते रहे। अनेक स्थानों का भ्रमण करने के पश्चात लाहौर में आपको अनुकूल वातावरण प्राप्त हुआ। वहाँ आपके मन में शास्त्रीय संगीत की शिक्षा देने की प्रेरणा जगी। फलतः आपने लाहौर में 5 मई 1901 ईस्वी में गांधर्व विश्वविद्यालय नाम से संगीत शिक्षा केंद्र की स्थापना की। संगीत शिक्षा को सुविधाजनक बनाने हेतु तत्कालीन प्रकाशित संगीत ग्रंथों के अतिरिक्त आपने संगीत बाल प्रकाश, 1 से 6 भाग संगीत पुस्तक, भाग 1 और 2 मृदंग तबला वादन पद्धति व अनेक पुस्तकों का सृजन किया। संगीत शिक्षा की धारणा को शिक्षार्थियों को सुलभ बनाने के लिए आपने स्वरलिपि का आविष्कार किया, जिसका संगीत तत्व दर्शक दक्ष बोध कराया। आपके द्वारा शिक्षित स्वर्गीय ओंकारनाथ ठाकुर, पंडित विनायक राव पटवर्धन, श्री नारायण राव व्यास, श्री शंकर राव व्यास, प्रोफेसर देवधर, श्री एस बोइस आदि शिष्यों ने भारत के विभिन्न प्रांतों में संगीत शिक्षा हेतु अनेक संगीत शिक्षा की गंधर्व महाविद्यालय नाम से विख्यात संगीत शिक्षा भारत के विभिन्न प्रांतों में संगीत शिक्षा दी। विभिन्न प्रांतों में संगीत शिक्षा हेतु अनेक शिक्षा हेतु गांधर्व महाविद्यालय नाम से गांधर्व महाविद्यालय मंडल के नाम से विख्यात व विख्यात महाविद्यालय की स्थापना की। आज भी उसी नाम से अनेक संगीत शिक्षण संस्थाएं सुचारू रूप से उनकी परंपरा के शिष्यों द्वारा संचालित होती हुई दिखाई दे रही हैं। उनकी परंपरा के अनेक शिष्यों ने भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी संगीतज्ञ व शिक्षाविद के रूप में ख्याति अर्जित की है। पंडित पलुस्कर जी के कतिपय शिष्यों में ओंकारनाथ ठाकुर, विनायक राव पटवर्धन, श्री नारायण राव व्यास आदि को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री भूषण की उपाधि द्वारा सम्मानित किया गया है। ये कहना अनुचित नहीं होगा कि पंडित पलुस्कर जी का कार्य आजकल फल फूल रहा है। सरलता, स्निग्धता, स्नेह, अनुशासन, ईश्वर भक्ति में अटूट विश्वास तथा साधना आपके व्यक्तित्व की विशेषता थी। आपने उद्देश्य पूर्ति हेतु अथक परिश्रम के पश्चात ईश्वर भक्ति व ईश्वरी साधना से प्रेरित होकर विरक्ति की और आपकी प्रवृत्ति
विरक्ति की ओर आपकी प्रवृत्ति होती चली गई। वे रघुपति राघव राजा राम इस धुन में आनंद विभोर होते थे। अंततः नासिक में रामनाम आश्रम कायम करके आप उसी आश्रम में एक तपस्वी के रूप में ईश्वर भजन ईश्वर आराधना करते रहे। अंत में मिरज में 31 अगस्त 1931 को आपका स्वर्गवास हुआ। आज भारत के विभिन्न स्थानों में अनेक कार्यों के लिए स्मरणार्थ उक्त दिवस के उपलक्ष्य में पुण्यतिथि समारोह आयोजित किए जाते हैं। स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन पर लिंक करके PDF अपलोड करें।